जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आज का मोटिवेशनल लाइन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। भरोसा अगर ईश्वर पे है तो जो आपकी तकदीर में है वही पाओगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पे है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे लिखेगा जैसे आप चाहोगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप पर जो है भरोसा रखो। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो है अब की बार डबल स्टार ले सकते हो। एक बार एग्ज़ाम दिया नहीं निकला तो खैर कोई बात नहीं, दोबारा देंगे, तिबारा देंगे। अंतिम बार जो है अंतिम में सिलेक्शन लेके रहना है न। मेहनत का फल जो है कभी बेकार नहीं जाता, सफलता मिलेगा, थोड़ी लेट से या है ना, थोड़ी समय लग सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पर भरोसा करना है। ईश्वर पे भरोसा हो करोगे तो वही पाओगे जो आपकी तकदीर में है, लेकिन अपने आप पर भरोसा करोगे तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे लिखेगा जैसे आप चाहोगे। इस बात को याद रखना जरूर। चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार एसआई का वेतन कितनी है। वेतन इसलिए जानना जरूरी है कि आप लोग पैसे देखिएगा और इतना वेतन मिल रहा, वाह इतना मिल रहा है, तो अंदर से जो है थोड़ा और मोटिवेट हो जाइएगा और जो है 10 घंटा के जगह जो है 12 घंटा पढ़ने के लिए एक्टिव हो जाइएगा। इतना वेतन मिल रहा, फलनी चीज़ कर लेंगे, चिन्नी चीज़ ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। ऐसा माइंड में हमारा चलते हैं, मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, ये होगा, डबल स्टार मिल जाएगा, रुतबे हो जाएंगे, है ना, समाज में अच्छी छवि हो जाएगी, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। भाई डबल स्टार मिल जाने से ना बहुत कुछ हो जाता है। तो इसलिए आपको वेतन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना इसमें वेतन मिलता है, ठीक ना। इसलिए थंबनेल में आपने देखा होगा कि बिहार एसआई में वाह इतना वेतन, बाप रे इतना वेतन मिल रहा है, समझ रहे ना। इसलिए ताकि आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाए। और अब की बार जो है वैकेंसी आ रहा है करीब 2500 के आसपास बिहार एसआई का, उसमें जो है एक सीट आपको लेना है, समझ रहे, एक सीट लेना है, 100% एक सीट लेना है। और ज़रूर हमें भूल मत जाइएगा, एक सीट लेके भूल मत जाइएगा, ज़रूर मिठाई खिलाना है, ठीक ना। तो चलिए अब की बार जो है मिठाई आपको 100% खिलाना। यहाँ पर देखिए बिहार एसआई में जो है वेतन की बात करें तो एक ट्रेनिंग के समय वेतन दिए जाते हैं। जैसे ही आप बिहार एसआई में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, सिलेक्शन होने के बाद आप बुनियादी प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, तो ये बुनियादी प्रशिक्षण जो है के दौरान आपको एक वेतन दिए जाते हैं जो कि नॉर्मली होता है। जितना वेतन होना चाहिए उतना नहीं होते हैं, थोड़े कम होते हैं। बुनियादी प्रशिक्षण के बाद थोड़े अधिक वेतन मिलते हैं, उस समय कम वेतन मिलते हैं। बात करें बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान, मतलब ट्रेनिंग के दौरान, वैसे तो बात करें ट्रेनिंग के दौरान जो है कम से कम 3-4 महीना अपने पॉकेट से पैसा निकाल के खर्च करना होता है। ट्रेनिंग के दौरान जो है 4 महीने का 3 महीने का एक ही साथ वेतन आता है, समझ रहे ना। क्योंकि इस दौरान जो है आपका पूरे डाटा जो है वो भेजे जाते हैं, मुंबई भेजे जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, सारा मतलब आपका प्रोसेस क्लियर होता है। तो ट्रेनिंग जब भी आप बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उस दौरान जो है जितने भी रुपए खर्च होंगे वो आपको व्यवस्था करना होगा, अपना लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बाद में नहीं देंगे, बाद में जो है 3-4 महीना के एक साथ वेतन आएंगे। 3-4 महीना के एक साथ वेतन जो है कम से कम आप कर सकते हैं, जो वेतन आते हैं वो 1,80,000 मतलब 2 लाख के आसपास वेतन मिलेंगे आपको। तो मंथली अगर कैलकुलेट करेंगे तो मंथली जो है यहाँ पर जो है आपको जो है 41,000 के आसपास जरूर मिल जाएंगे, 41,000 के आसपास जरूर मिलेंगे ट्रेनिंग के दौरान। तो ये बात क्या समझ में आ गया कि ट्रेनिंग के समय जो हमें कितने वेतन दिए जाएंगे। ट्रेनिंग के समय आपको जो है कम से कम 40-41,000 वेतन मिलेगा, ठीक ना। आपको बता दिए 3-4 महीना एक ही साथ दिए जाते हैं, और इस दौरान जो भी आपको बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने में जो भी खर्च होता है वो अपना करना होता है, अपना पॉकेट से अपना व्यवस्था करना होता है, कहीं से कर सकते हैं, है ना, बाद में दे देंगे, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग के बाद अब जो है मेन टॉपिक तो हमारा यही है ना, ट्रेनिंग के बाद हमें कितना वेतन मिलेगा। भाई वो तो ट्रेनिंग के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान जो भी मिला खैर कोई बात नहीं, वो तो स्टार्टिंग का 3-4 महीना था। अब देखिए अब यहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ता है ना, जज्बा तो यहाँ से आगे आता है ना कि यहाँ से कितने वेतन आएंगे। देखिए यहाँ से जो है सबसे पहले ये जानिए, आपके बिहार एसआई का जो है ये जो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग वेतन दिए जाते हैं। ये लेवल 6 का जॉब है, ये दोनों बात आप ध्यान रखिए। बिहार एसआई जो है लेवल 6 का जॉब है। भाई लेवल 6 का जॉब है ऐसा मत समझना एनटीपीसी लेवल 6 है, समझना, ऐसा मत समझना स्टेशन मास्टर है, ठीक ना। यहाँ जो इसका ग्रेड पे है वो है 4200 रुपये, काफ़ी कम दिखता होगा भाई। कुछ लोग के ग्रेड पे देख के 4200 रुपये, भाई 4200 ही वेतन मिलता है? नहीं, अभी देखना यहाँ पर देखिए बेसिक पे, मेन चीज़ है इसका बेसिक पे।
₹35,700 ₹400 इसका बेसिक पे है। इसके बाद जो है अलग जितने भी अलाउंस मिलते हैं, जितने भी भत्ते मिलते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही मिलता है, चाहे वो किसी भी नौकरी का हो, चाहे एनटीपीसी का स्टेशन मास्टर हो जो लेवल 6 का है, चाहे लेवल 5 का बात करें गुड्स गार्ड की हो, आप किसी भी नौकरी में चले जाओ, बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही जितने भी अलाउंस मिलते हैं वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही मिले जाते हैं, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना। तो यहाँ जो है एसआई का जो है बेसिक पे कितना है, ₹35,400। ये बात आपको ध्यान रखें। देखिए इसके बाद जो है ₹35,400, तो अब यहीं पर आप मत रुक जाना कि 35,400 ही मिलता है, नहीं। इसके बाद तो अभी कहानी तो बाकी है, बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। ये देख लो भाई, है ना मेरे भाई, देखो कि ये बहुत सारे भत्ते मिले जाते हैं। यहाँ पर भत्ते की बात करें, देखो महंगाई भत्ता को आप क्या बोल सकते हो, DA बोल सकते हो, है ना। आप क्या बोलोगे, DA बोलोगे, महंगाई भत्ता। देखो ये 17%, देखो मेरे भाई ये 17% है DA। तो आप 35,000 का 17% निकालोगे ना भाई, तो ये कितने निकल जाएंगे, 16,000, है ना, 16,000 निकल जाएंगे। निकाल के चेक कर लेना, 3500 का, है ना, 17% निकाल के चेक कर लेना। तो देखो वैसे परसेंटेज आप लोग को मैथ तो हवा में है, परसेंटेज हटाओगे 00 यहाँ से हट जाएगा। यहाँ अंतिम में 4 है और गुना करोगे यहाँ से अंतिम में कितने हैं, यहाँ देखो भाई 7 है, गुना करोगे 7 और गुना यहाँ 4, गुना करोगे अंतिम में 8 है। तो यहाँ देख लो अंतिम में 8 है। पूरे चेक करोगे क्या, गणित पढ़ो ना भाई, मेरे भाई गणित पढ़ रही है ना। तो यहाँ से आप लोग का गणित का सवाल होता तो आपने 4 ऑप्शन में से एक है ना ऑप्शन टिक कर लेता अंतिम अंक देख के। तो समझ रहे ना, थोड़ा गणित भी लगा लो भाई। तो यहाँ पर देखो महंगाई भत्ता जो है वो आपको 17%, है ना, ₹18 छोड़ दो भाई, 16,000 इधर हो गया, ठीक ना। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर हाउस रेंट दिए जाते हैं। आप इसे HAR बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो मेरे भाई, HAR बोल सकते हो, हाउस रेंट। जो SI आपने देखा होगा ना, SI जो रहते हैं उस कहीं रहते हैं, ऐसा नहीं कि झोपड़ी बन के रहते हैं, उसका रूम तो चाहिए, तो वो रूम के लिए सरकार उसे पैसे देते हैं, ठीक ना, वो रूम के लिए उसे पैसे देते हैं। तो यहाँ आपको ये जानना है कि इंडिया में जो है, अपना इंडिया में सभी शहर तो एक जैसा नहीं है, सभी शहर में महंगाई अलग अलग है। दिल्ली में रहो 1 महीने में, देखना कितना रूम रेंट लगता है। वही एक गांव में रूम भाड़े लेकर रहो, देखना रूम रेंट कितना लगता है। गांव में तो रूम कुछ लोग फ्री में ही दे देंगे कि ऐसा ही रहेगा, थोड़ा पैरवी भी कर देगा, बेटा कहीं सिलेक्शन भी दिला देगा नौकरी में, पैरवी भी करा देगा। तो ये समझ रहे हो ना भाई। तो कहने का मतलब, मेरा समझाने की ये उद्देश्य था, ये बात बोलने का कि इंडिया में जो है अपना शहर को, है ना, महंगाई भत्ते हाउस रेंट के अकॉर्डिंग, HAR के अकॉर्डिंग हमने 3 लेवल में बांटा है, लेवल X, लेवल Y, लेवल Z। लेवल X जो है सबसे नीचे लेवल का, अब बोल सकते हो एक नॉर्मली इलाके, जैसे गांव हो जाए, किसी गांव में हो जाए ना, ऐसा नहीं कि गांव में पर थाना नहीं होते ना, छोटे से प्रखंड हो जाए। तो जो X शहर होंगे उसमें जो है ये 8% है। 8% किसका, बेसिक पे का, 35,400 का 8%। जो मीडियम में शहर होंगे तो वो Y में आएंगे, जहाँ की 16% है हाउस रेंट। और जो बड़े बड़े शहर आते हैं, जैसे कि बात करें दिल्ली, लखनऊ, ये सब में, तो यहाँ पर जो है ये जेट आ जाएंगे, शहर जेट में आएंगे, जहाँ पर जो है 24% आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसके अकॉर्डिंग भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप 24% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 16%, 8, 24 छोड़ दिया, हम एक मिडिल लेके चल रहे हैं। एक जो है मान लेते हैं कि छोटे से, ना तो वो काफ़ी देहात वाली इलाके है, ना तो बहुत बड़े टाउन है, एक मीडियम शहर है, तो वहाँ 16% है HRA। तो इसके अकॉर्डिंग हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। वैसे आप निकाल सकते हैं, 8% इसका निकाल लेना भाई, जितना होगा परसेंट निकालोगे 00 हट जाएंगे, 8 से मल्टीपल कर देना इसमें, फिर ऐड कर देना जितना होगा, ठीक ना। तो हम 16% निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 16% निकालिएगा, 00 हट जाएंगे, 16 गुना यहाँ 4 करोगे, अंतिम में कितना आएगा, तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, गुना करोगे अंतिम में 4, 24 आएंगे। तो ये 5664 हो जाता है, करके देख लेना, ठीक ना। इसके अलावा जो है आपको TPA मिलते हैं 306 रुपये। इसके अलावा जो है MA क्या है, मेडिकल अलाउंस जो है, मेडिकल 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुआ, अभी और वेतन मिलते हैं। MA के बाद देखो मेडिकल अलाउंस के बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म को जो वर्दी आते हैं ना, वर्दी के लिए भी वेतन दिए जाते हैं, मतलब कि अलग से पैसे मिलते हैं। वर्दी के लिए आपको कितने मिल जाएंगे,
वर्दी के लिए यहाँ देख लो भाई मेरे भाई कि वर्दी के लिए जो है यहाँ पर आपने यहाँ पर देख लिया कि शहर XYZ के अकॉर्डिंग 8%, 16%, 24%। यहाँ पर देख लो वर्दी के लिए मेरे भाई कि यहाँ पे वर्दी के लिए 900 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपये? 900 रुपये वर्दी के लिए दिए जाते हैं। वर्दी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही वर्दी पहनते रहें। वर्दी फटते हैं, धोने पड़ते हैं, सिलाने पड़ते हैं, उसके रख रखाव के लिए आपको 1000 रुपये, 900 रुपये दिए जाते हैं, ठीक ना। फिर यहाँ पर जो है राशन, मतलब खाने पीने के लिए, राशन के लिए जो है आपको कितने रुपये दिए जाते हैं? कितने रुपये दिए जाते हैं? तो ये 3000 रुपये राशन के लिए मिलते हैं। 3000 रुपये आपको जो है वो राशन के लिए मिलते हैं। अगर इन टोटल को जोड़ते हो मेरे भाई, अगर आप HRA हाउस रेंट को 8% लेते हो, 8% कैलकुलेट करके देखते हो और जोड़ते हो तो ये 51,256 रुपये हो जाते हैं। मतलब 8% के अकॉर्डिंग जोड़ोगे तो 51,256 रुपीज़ हो जाएंगे। वही आप 16% को लेके जोड़ते हो तो ये कितना हो जाएगा? आप जोड़ के देख लेना, 54,088 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 54,088 रुपये हो जाएंगे, राइट। तो आप ये देख लो भाई कि मेरे भाई अगर आप बिहार पुलिस बनते हो तो 54,000 ये तो आपका अकाउंट में आ जाएगा, ये तो सरकार आपको देगा। लेकिन ज़रा सोचो भाई, ये तो 1 नंबर का, 2 नंबर का धंधा कितना है। ऐसा नहीं कि आप जाओगे SI में तो आप पूरी ईमानदार ही रहोगे। पूरी तरह ईमानदार भी रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। माहौल देख के काम करना होता है, थोड़ी तो इधर उधर करोगे। मतलब ये तो फिक्स है कि आपका अकाउंट में 54,000 है ना, कम से कम 54,000 तो आवे करेगा। ये तो सरकार देवे करेगा 54,000, ठीक ना, इतना तो देगा। और टी कमे भी है ना, 2 नंबर का भी काम करोगे बहुत कमाओगे। वैसे ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए, उसे बोल देते हैं। तो इस तरह से देख लो कितनी अच्छी वेतन मिल रहा है ना, ज़बरदस्त वेतन है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बैंक PO से कम वेतन है, फलने से कम वेतन है। भाई बैंक PO तो समझ रहे हो ना, बहुत वेतन है। बैंक PO की बात करोगे तो है ना, मेरे फ्रेंड एक है जो कि अभी PO में गए हैं, तो है ना वो पूरा हमें दिखाया अपना डाटा, तो हमें जोड़ जाड़ के बताया कि उसे जो है 97,000 है ना, 97,000 मतलब जो है वो कितना, मतलब कहने का मतलब 1 लाख में 3,000 कम। मान लो 1,000 मतलब 1 लाख रुपए PO का, 1 लाख रुपए। अभी तो स्टार्टिंग है उनकी, जैसे ही थोड़े 3 साल होंगे आगे बढ़ जाएंगे। तो बिहार SI देखो, बैंक PO मान लेते हैं, PO में भले ही 1 लाख रुपए दे दिया, लेकिन उसमें OT इनकम नहीं है। जो भी चलो छोड़ देता OT इनकम, लेकिन लोगों को एक जो जज्बा होते हैं ना, एक है ना छवि होते हैं, बैंक PO को वो छवि नहीं है। लेकिन आप SI बनते हो ना, इनकी छवि अलग है ना, जज्बा अलग है, रुतबा अलग है। अंदर से वर्दी पहनोगे ना, अंदर से कुछ अलग ही फीलिंग आएगा। चाहे वेतन 55,000 ही क्यों नहीं दे रहा है, बैंक PO को 1 लाख रुपए है तो अलग वाली बात है। तो यहाँ पर जो है सारे कुछ पैसे नहीं हैं, जज्बा है ना, रुतबा भी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए आपको बता रहे थे हम कि इतना प्रोसेस, इतना वेतन मिलते हैं। इससे आपको ये समझ में आए कि नहीं इतना वेतन मिलता है, हमें तैयारी करनी है ज़बरदस्त। अब की बार जो आ रहा है ना, ये कितने वैकेंसी आ रहा है? 2500, 2400 से प्लस आएंगे। अब इस 2400 प्लस में आपको जो है 1 सीट लेना है, ठीक ना। चलिए आगे मिलते हैं, आगे बात करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा।